फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंसार कोड। पिछले वीडियो में सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स देखे थे और हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सारी चीजें थ्योरेटिकली देखे थे। आज हम इस वीडियो में उसी पूरे थ्योरेटिकली पार्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं और यहाँ मैं आपको उन सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके दिखाऊंगा, रियल टाइम इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि हम कैसे उसे HTML एलिमेंट्स में अप्लाई करते हैं और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना ओपन करेंगे VS कोड और उसके अंदर क्रिएट करेंगे हम अपना एक फाइल। तो हमने पिछले वीडियो में 3 टाइप्स के CSS डिसाइड किया था, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों CSS अप्लाई करके बताने वाला हूँ और तीनों CSS को कैसे यूज करते हैं HTML में वो भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपना क्रिएट करते हैं HTML फाइल, जिसका मैं नाम रख देता हूँ style.html और इसके अंदर हम क्रिएट कर देते हैं अपना HTML का स्ट्रक्चर। तो हमारा ये HTML का स्ट्रक्चर रेडी है। सबसे पहले यहाँ पे हम आज देखेंगे इनलाइन CSS। तो सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट करते हैं और उसको लिखते हैं दिस इज माय वेबसाइट। तो ये हमारा एक छोटा सा हेडिंग है। अब इसको हम कलर देंगे, मार्जिन देंगे, पैडिंग देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। फाइल को हम ब्राउजर पर रन करते हैं और फिर उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे बैक और इसको देंगे स्टाइलिंग। सबसे पहले इसको हम रन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो ये हम सक्सेसफुली ब्राउजर पर रन हो गया। अब हम इसको देते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे हम इनलाइन CSS को कैसे यूज करते हैं मैंने एक वीडियो में कवर अप किया था, लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पे बताता हूँ। इनलाइन CSS के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स में स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम उसको डिजाइनिंग दे सकते हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी बात की थी कलर प्रॉपर्टीज के बारे में कि कलर प्रॉपर्टीज होती है एक CSS की और उसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम किसी भी एलिमेंट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम रेड देना है तो हम रेड दे सकते हैं, ब्लू करना है तो हम ब्लू कर सकते हैं। ये वैल्यू जो देना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है हमारा CSS प्रॉपर्टी और इसका नाम क्या है कलर। तो ये CSS प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कलर। और CSS के जो प्रॉपर्टी है 2 थिंग्स कंटेन करते हैं। क्या, एक CSS प्रॉपर्टी नेम एंड एक वैल्यू। तो ये हमारा कलर क्या हो गया, नेम हो गया, और ये जो हमारे वैल्यू हो गई, हम वैल्यू में कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, हमारे ऊपर डिपेंड है हम उसे क्या देना चाहते हैं। तो अभी हम करते हैं रेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा जो हेडिंग है वो रेड हो चुका है। अब हम उसको जो वैल्यू दिए उसने इस पे इम्प्लीमेंट यानी अप्लाई कर दिया। तो हम जो भी वैल्यू देंगे CSS के प्रॉपर्टी को वो अप्लाई कर देगा हमारी एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बॉर्डर देते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर क्या होता है, आपको बॉर्डर समझ में आ रही है, ये भी एक CSS की प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज को बॉर्डर देती है चारों तरफ से। ठीक है, तो हमने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो ये अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आने वाली CSS की वीडियोस में ये सारी चीज़ें कवर अप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है, कलर एक प्रॉपर्टी है CSS की, बॉर्डर भी एक प्रॉपर्टी है CSS की, जिसके अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हमने रेड इसमें वैल्यू दिया है और इसमें क्या है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो 2 पिक्सल ये हमारे बॉर्डर का साइज है, सॉलिड यानी कि ये बता रहा है कि हमारा बॉर्डर किस टाइप का चाहिए, सॉलिड या फिर डॉटेड चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे कर दे डॉटेड, तो ये क्या करेगा, डॉटेड बॉर्डर देगा हमारा। ये देखिए डॉटेड करके दे रहा है ना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए वो ये डिसाइड कर रहा है कि कैसा बॉर्डर रखना है, सॉलिड रखना है, फिर डॉटेड रखना है या फिर डबल रखना है। ये क्या करेगा, हमारे जो एलिमेंट्स है उसको बॉर्डर दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखिए डबल बॉर्डर है हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एक हेडिंग के ऊपर। तो ये हमारा इनलाइन CSS का एक छोटा सा एग्जांपल था। अभी हम देखते हैं इसके जो बॉडी है, यानी कि हमारा जो ये पूरा बैकग्राउंड है वाइट है, हम चाहे तो इसको क्या कलर दे सकते हैं, एग्जैक्ट हम दे सकते हैं। उसके लिए हमें इसके पूरे बॉडी में बैकग्राउंड कलर लगाना होगा। बॉडी में पूरा क्यों लगाना होगा, क्योंकि ये जो भी बॉडी का पार्ट होता है ना वही हमारे वेबसाइट में विजिबल होता है। ये जो हेडिंग होता है ये नहीं होता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम जो भी चीज़ें इसके अंदर कंटेन करेंगे वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट में विजिबल होंगी। तो उसके लिए हमें बॉडी टैग में क्या करना होगा, डिजाइनिंग देनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर को हम चाहे तो कर दें ब्लू नहीं करते, हाँ ब्लू वायलेट कर देते हैं। ठीक है, हम कर दिया इसको ब्लू वायलेट। तो हमारा पूरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हमने पेज को रिफ्रेश किया और ये हमारा पूरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स में हम देते हैं बैकग्राउंड कलर तो वो उस चीज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। जो भी हम कलर देंगे वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल थी हमारा इनलाइन CSS की। अभी हम देखेंगे इंटरनल CSS और इंटरनल CSS को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो इंटरनल CSS के लिए हमें हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं और फिर मैं आपको फिर से अप्लाई करके दिखाऊंगा इंटरनल CSS के थ्रू और बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले मैं इसको करते हैं क्लियर। अब सिंपल एक हेडिंग है
और कुछ नहीं है। ये देखिए हमारा पेज बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका है और मैं फिर से इसको स्टाइलिंग देता हूँ थ्रू इंटरनल सीएसएस और स्टाइल एलिमेंट्स के अंदर अब हम देते हैं उसको स्टाइलिंग। तो जैसे कि हमने उसके बॉडी के अंदर दिया हुआ था बैकग्राउंड कलर, हमने बॉडी ले लिया, तो याद रखिए जो भी हमें डिजाइन करना है उसके नेम को हमें यहाँ पे टैग करना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा कि हम इस प्रॉपर्टी को, हम इस एलिमेंट्स को, मतलब कि HTML के इस एलिमेंट्स को हम डिजाइन करना चाहते हैं, तो हम किस चीज को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो बॉडी को, तो बॉडी को हम यहाँ पे लेंगे और उसके साथ कर्ली ब्रैसेस लेंगे और कर्ली ब्रैसेस के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अगर इसको हम बाहर अप्लाई करना चाहे ना तो फिर वो क्या होगा, एरर देगा, हम नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं करता है सीएसएस। तो सीएसएस के लिए हमें प्रॉपर्टी नेम और कर्ली ब्रैसेस को यूज करना पड़ता है और कर्ली ब्रैसेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी टैग के ऊपर हम अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का हमने ब्लू वायलेट दिया था पिछले एग्जांपल में, तो यहाँ पे हम उसको ब्लू वायलेट देते हैं। क्या ये वर्क करेगा? ऑब्वियसली ये वर्क कर रहा है। तो ये हमारा है एग्जाम्पल इंटरनल सीएसएस का। और यहाँ पे हम अब देखते हैं H1 टैग के ऊपर डिजाइन करके। अब इसको क्या हम इसको कलर दे सकते हैं, कलर रेड, हमने रेड कर दिया इसको। क्या ये वर्क करेगा? ऑब्वियसली ये भी वर्क करेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस के लिए क्या, देखिए हमें पे क्या करना पड़ रहा था, हमें हर एक लाइन में कोड लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम एक जगह पे इसको सेपरेटली लिख रहे हैं जहाँ पे हमारा कोड लेंथी नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम इसको चाहे तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या दे दें, ब्लैक, तो ये हमारा ब्लैक कंटेन कर लिया, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको ऊपर से मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हैं। हम मार्जिन दे देते हैं 50 पिक्सल। तो क्या होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मार्जिन क्या करता है, हमारे चारों तरफ से मार्जिन दे देता है। अब इसके चारों तरफ 50 पिक्सल्स मार्जिन है। अब इसके यहाँ पे क्या है, स्पेस है, और यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पिक्सल्स के मार्जिन है, 50 पिक्सल्स। और इसके नीचे भी अगर हम कुछ भी यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो बिल्कुल जितना स्पेस ऊपर है उतना ही स्पेस नीचे लेकर के कोई भी एलिमेंट्स को वो ऐड करेगा। मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम सेकंड एलिमेंट्स लेते हैं H1, दिस इज माय सेकंड वेबसाइट, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा उसके नीचे ऐड होगा, इतना स्पेस छोड़ रहा है, यानी कि हमने इसको मार्जिन दिया हुआ 50 पिक्सल, यानी कि इसके 50 पिक्सल के एरिया में कुछ और नहीं आ सकता है। यहाँ पे स्पेस रहेगा, यहाँ पे भी स्पेस रहेगा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मार्जिन इसके चारों तरफ से स्पेस देता है। अब हम किसी पर्टिकुलर, जैसे कि मार्जिन हमें लेफ्ट देना है वो भी कर सकते हैं, मार्जिन हमें राइट देना है वो भी कर सकते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम हम सब कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, जैसे हमने हेडिंग दिया ना, तो हमने इसके लिए कोई स्टाइलिंग नहीं लिखा था, लेकिन इसको तो स्टाइल मिल गया जो हमारा पहले एलिमेंट्स को मिला हुआ है। तो यही एडवांटेज है हमारा इंटरनल सीएसएस का, कि इसके अंदर हमें मल्टीपल कोड नहीं लिखने हैं। ये H1 है, तो यहाँ अगर हम यहाँ पे एक H1 को जो प्रॉपर्टी दे दिए, जो वैल्यू दे दी सीएसएस में, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी वैल्यू अप्लाई कर देगा हर एक एलिमेंट्स पे, अगर उसका नेम सेम है। तो यहाँ पे क्या है, हेडिंग है, और ये भी हेडिंग है, तो दोनों H1 है। अगर मैं इसको H2 कर दूं तो क्या होगा कि इसके जो स्टाइलिंग थे वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे ब्लैक सिर्फ आएगा, देखिए हट गया, सब कुछ हट गया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे H2 को हम कहीं पे भी डिजाइनिंग नहीं दे रहे। अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर दिए पेस्ट, और इसका नेम चेंज करके हमने इसको H2 कर दिया, तो क्या होगा, जो हमारा H2 हेडिंग है उसके ऊपर भी ये अप्लाई कर देगा। ये कर दिया, तो क्योंकि H2 का हमारा साइज छोटा होता है, तो इसलिए उसको साइज बाय डिफॉल्ट ही छोटा ले रहा है। हम चाहे तो इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको यहाँ पे दे देते हैं फॉन्ट साइज, हम दे दिए 50 पिक्सल। तो ये देखिए हमारा फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। हमारा पिछले वाले हेडिंग H1 से भी बड़ा हो गया हमारा H2, क्योंकि हमने इसको साइज दे दिया। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी भी एलिमेंट्स का, जैसे कि हेडिंग होगा या फिर पैराग्राफ, उसका हम साइज डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितना रखना है। हम उसका फॉन्ट फैमिली बहुत कुछ एडवांस लेवल से हम कर सकते हैं। हम अभी उतना डीप नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मोटिव है वो हमें इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस को यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, वो सीखना है। हम डिजाइनिंग पार्ट हम अलग से सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है इंटरनल सीएसएस। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे एक सेपरेट फाइल बना के HTML के फाइल में लिंक करके उसको हम HTML के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। हम इसको कर लिए क्लियर, और ये हमारा एक फिर से नॉर्मल पेज बन चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक CSS का फाइल, उसका भी हम नाम क्या रखते हैं, style.css। याद रखिएगा कि हमें जब भी CSS की फाइल बनानी है, जैसे कि हम HTML का फाइल बनाते हैं .html, उसी तरह हमें एक फाइल बनाना होगा। किसी भी नेम से हम बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद नेम के बाद .css लिखना होगा, ताकि उसको पता चले कि ये एक CSS की फाइल है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि CSS की फाइल है, हम किसी नाम से क्रिएट कर देंगे, CSS का कोड लिखेंगे तो ये होगा नहीं होगा। तो हमें एक फाइल नेम और उसके बाद .css करके एक फाइल को क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा एक CSS का फाइल क्रिएट हो गया। देख रहे हैं आपको style.css। अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हम CSS
का कोड लिखेंगे तो उसका कुछ रूल होता है। जैसे कि हम बताए थे कि जब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल देना तो सब उसके नेम को लिखते हैं, और उसके नेम को लिखने के बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। किसकी? CSS की सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से पहले आते हैं CSS का जो फाइल है उसको हम लिंक करते हैं कहाँ? हेड सेक्शन में, HTML का फाइल में। तो यही हमने डिसाइड किए थे कि एक्सटर्नल CSS फाइल को हम HTML के हेड सेक्शन में लिंक करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वो सारी वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम लिंक करेंगे CSS को। तो यहाँ पे हमारा ये CSS का लिंक है, आप याद रखिएगा, लिंक REL और स्टाइल शीट और href। तो इस href के अंदर हमारा क्या होता है? फाइल नेम होता है। यहाँ पे क्या होता है? फाइल नेम होता है। तो वो बाय डिफॉल्ट लिया होता है style.css। ठीक है, क्योंकि जब भी आप लिंक क्रिएट करेंगे ना अगर ऑटोमेटिक, तो वो बाय डिफॉल्ट नेम ले लेता है style.css। लेकिन हम यहाँ से खुद से भी लिख सकते हैं जो हमारा, जैसे कि मान लीजिए हमारा abc.css हमारा फाइल का नेम है, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा फाइल नेम यहाँ पे क्या है? style.css। अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस करेंगे तो अब फाइल लिंक नहीं होगा और वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली फाइल लिंक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या लिंक है, और इसको हम कहाँ अप्लाई किए हुए? हेड सेक्शन में। तो जो हमारा जो style.css का सेपरेट फाइल है वो लिंक हो चुका है हमारे HTML फाइल में। और अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट को हम दे दिए ब्लू वायलेट। तो ये देखिए कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, नहीं हुआ। लेकिन हमने कुछ गलती की हुई है अपने लिंक करने में, इस वजह से नहीं हुआ। हाँ देखिए यहाँ पे हमने गलती की होगी, CCS लिखा हुआ है, हमें लिखना है CSS। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम इसको करते हैं रिफ्रेश, और ये कर दिया। छोटी सी स्पेलिंग मिस आपके पूरे डिजाइन को खत्म कर सकता है, वो अप्लाई नहीं होगा। तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब आते हैं हम फिर अपने एलिमेंट्स के ऊपर, और हेड H1 को भी स्टाइल देते हैं, H1 उसका नेम, और कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, और इसको हम दे दिए रेड, और मार्जिन दे देते हैं हम 50 पिक्सल, जो हमने पिछले वीडियो में, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में अप्लाई किया। तो सेम थिंग्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सेम काम कर रहा है। तो उसके बाद हम फिर H2 के ऊपर भी यही चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा H2, और फिर हमने इसको ऊपर अप्लाई कर रिफ्रेश किया, फिर ये काम कर गया। हम इसको फिर से चाहें तो इसका हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लिखिए फॉन्ट साइज। ठीक है, 50 पिक्सल दिए थे पिछली बार, इस बार भी उतना ही दे देते हैं। तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि मार्जिन दिए थे, मैंने आपको मार्जिन हम लेफ्ट राइट बॉटम टॉप कुछ भी दे सकते हैं। तो हम कर दिए लेफ्ट, तो ये क्या करेगा? सिर्फ लेफ्ट से देगा। जैसे कि ये देखिएगा सिर्फ लेफ्ट से है इसका मार्जिन। अगर हम कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल यहाँ इतना स्पेस नहीं लेगा, क्योंकि उसका मार्जिन ना टॉप नहीं है और लेफ्ट भी नहीं है, टॉप नहीं है, बॉटम नहीं है, राइट नहीं है। देखिए यहाँ से नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि चारों तरफ मार्जिन है 50 पिक्सल, लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ लेफ्ट है। हम इसको अगर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, इसका फुल विड्थ हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ ये 50 पिक्सल का मार्जिन लेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्जिन कर देते हैं लेफ्ट, और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हो गया जो हमने कहा था। तो ये क्या होता है? सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन ले रहा है, टॉप से नहीं ले रहा, बॉटम से नहीं ले रहा, और राइट से नहीं ले रहा। हम चाहे तो उसको टॉप कर सकते हैं, टॉप। ठीक है, और यहाँ पे भी कर देते हैं टॉप। तो हमने दोनों जगह मार्जिन टॉप कर दी। अब क्या होगा? हमारा सिर्फ टॉप से मार्जिन होगा। ये देखिए दोनों तरफ से मार्जिन, ठीक है, कोई बिल्कुल मार्जिन नहीं, और हमारा ऊपर से सिर्फ हम ज़्यादा करके देख सकते हैं, कर देते हैं 150, और फिर इसको भी कर देते हैं 150। तो ये क्या होगा? 150 पिक्सल का स्पेस ऊपर से लेगा, ले रहा है। तो ये हमारा होता है मार्जिन पैडिंग। और CSS के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। आप यहाँ पे आकर कुछ भी, जैसे आप चाहते हैं कुछ देना, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए कितने सारे प्रॉपर्टीज है CSS की, लेकिन इतने सारे हम यहाँ पे कवर अप नहीं करने वाले, क्योंकि ये सारे वीडियो एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक पूरा फुल ट्यूटोरियल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर सब्सक्राइब करते जाइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।